नमस्कार दोस्तों, विजडम वेव हेल्प्स चैनल पर आपका स्वागत है। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक समय की बात है जब जीवन सरल और शांत था। गांव में एक व्यक्ति था जिसे नामक मित्र कहा जाता था। वह व्यक्ति अपने तेजतर्रार स्वभाव और बोलने की आदत के लिए जाना जाता था। उसकी वाणी कभी भी थमती नहीं थी और वह हमेशा अपनी बातों से सबको प्रभावित करने की कोशिश करता था। उसकी बातें अक्सर गांव में हंसी मजाक, विवाद और तकरार का कारण बन जाती थीं। गांव में शांति और समझदारी की कमी से नामक मित्र परेशान था, लेकिन वह हमेशा सोचता था कि उसकी वाणी ही उसकी पहचान और प्रभाव को दर्शाती है। एक दिन बुद्ध और उनके शिष्य महात्मा अन्नदा गांव में यात्रा पर आए। बुद्ध की उपस्थिति से गांव में एक विशेष उत्साह फैल गया। बुद्ध ने लोगों को अपनी शिक्षाओं से लाभान्वित करने का निर्णय लिया और एक सभा का आयोजन किया। गांव के उत्सव में नामक मित्र ने बुद्ध के पास जाकर कहा, महोदय, आपके दर्शन से हमें बहुत खुशी हुई है। क्या आप हमारे जीवन में सुधार और शांति लाने के लिए कुछ विशेष शिक्षा दे सकते हैं? हमारे गांव में शांति की कमी है और हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। बुद्ध ने नामक मित्र की जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए एक विस्तृत कहानी सुनाने का निर्णय लिया। इस कहानी का उद्देश्य वाणी की शक्ति और चुप्पी के महत्व को समझाना था। एक समय की बात है, एक दूर देश में एक राजा शासन करता था। राजा एक दूरदर्शी और न्यायप्रिय व्यक्ति था जो हमेशा अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए चिंतित रहता था। वह चाहता था कि उसके राज्य में शांति, समृद्धि और खुशहाली बनी रहे। एक दिन राजा ने अपने दरबार के सभी प्रमुख सलाहकारों को बुलाया और उनसे पूछा, मुझे बताओ, मैं अपने राज्य को शांति और समृद्धि कैसे प्रदान कर सकता हूं? राजा के इस सवाल पर सभी सलाहकारों ने विचार किया और अपनी अपनी राय प्रस्तुत की। कुछ ने बाहरी संसाधनों और सैन्य शक्ति को बढ़ाने की सलाह दी, जबकि दूसरों ने शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था को सुधारने की बात की। लेकिन एक वृद्ध और बुद्धिमान सलाहकार, जो हमेशा गंभीर और विवेकी रहता था, ने राजा से कहा, महोदय, शांति और समृद्धि केवल बाहरी संसाधनों से नहीं आती। यह हमारी आंतरिक स्थिति, समझदारी और वाणी पर निर्भर करती है। राजा ने सलाहकार की बातों को गंभीरता से सुना और उसकी सच्चाई को महसूस किया। सलाहकार ने राजा से कहा, महोदय, वाणी एक बहुत शक्तिशाली साधन है। जब हम अपने शब्दों का प्रयोग सावधानीपूर्वक और सोच समझकर करते हैं तो हम समाज में शांति और सहयोग को बढ़ावा देते हैं। लेकिन अगर हम बिना सोचे समझे और बेवजह बोलते हैं तो इससे विवाद, तनाव और अकारण समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। सलाहकार की सलाह को ध्यान में रखते हुए राजा ने एक विशेष आदेश जारी किया। उसने घोषणा की, मेरे दरबार के सभी सदस्य, इस माह के दौरान आपको अपनी वाणी पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना होगा। जो कोई भी बिना सोचे समझे कोई शब्द बोलेगा, उसे एक सजा भुगतनी पड़ेगी। राजा के आदेश के बाद दरबार के सभी सदस्य इस नई व्यवस्था को अपनाने लगे। उन्होंने देखा कि बिना सोचे समझे शब्द बोलने से उन्हें सजा भुगतनी पड़ सकती है। इस डर और नियम के तहत वे अपनी वाणी पर अधिक ध्यान देने लगे। लोग अपनी बातें सोच समझकर और सावधानीपूर्वक करने लगे। कई बार उन्होंने पाया कि चुप रहना ही बेहतर था, क्योंकि इससे विवाद और समस्याएं उत्पन्न नहीं होती थीं। इस नई व्यवस्था के परिणामस्वरूप दरबार का माहौल अधिक शांतिपूर्ण और सहयोगपूर्ण हो गया। दरबारियों ने अनुभव किया कि वाणी पर संयम बनाए रखने से वे अधिक समझदारी और सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। जब लोग सोच समझकर बोलने लगे तो विवादों की संभावना कम हो गई और समस्याओं का समाधान आसानी से निकाला गया। राजा और उसके दरबारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वाणी का सही उपयोग और संयमित रहना समाज में शांति और समझ को बढ़ावा देता है। उन्होंने समझा कि चुप्पी भी एक प्रकार की बुद्धिमत्ता है जो वाणी की शक्ति और प्रभाव को नियंत्रित करने में सहायक होती है। चुप्पी ने उन्हें आत्मनियंत्रण और मानसिक शांति का अनुभव कराया और वाणी की शक्ति को समझने में मदद की। राजा ने अपने दरबारियों को यह समझाया कि शांति और समृद्धि केवल बाहरी संसाधनों से नहीं आती, बल्कि यह आंतरिक समझ और संयम से भी आती है। जब लोग अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हैं और सोच समझकर बोलते हैं,
तो वे जीवन में संतुलन और शांति बनाए रख सकते हैं। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और गांव के निवासी से कहा, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जितना बोलोगे उतना फंसोगे। शब्दों की शक्ति अत्यधिक होती है और बेवजह बोलने से विवाद और समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। चुप्पी एक शक्ति है जो हमें आत्मनियंत्रण, शांति और समझ प्रदान करती है। जब हम सोच समझकर बोलते हैं और कभी कभी चुप रहते हैं तो हम विवादों से बच सकते हैं और जीवन में संतुलन और शांति बनाए रख सकते हैं। गांव का बातूनी व्यक्ति, जो बुद्ध की कहानी सुनकर गहरे विचार में डूब गया था, ने कहा, महोदय, आपने हमें यह समझाया कि चुप रहने और वाणी पर संयम रखने से हम अपनी समस्याओं को कम कर सकते हैं और समाज में शांति बना सकते हैं। मैं इस शिक्षाओं को अपनाने का प्रयास करूंगा। इस प्रकार बुद्ध की कहानी ने गांव वालों को वाणी की शक्ति और चुप्पी के महत्व को समझने में मदद की। यह सिखाया कि सोच समझकर बोलना और कभी कभी चुप रहना जीवन को अधिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। बुद्ध की यह शिक्षा गांव में एक नई समझ और सामंजस्य का संदेश लेकर आई और गांव के लोग इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाने का निर्णय लिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इस प्रेरणादायक कहानी का आनंद ले सकें। धन्यवाद।